शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गया था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना या फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों के दोनों साम्राज्य जो था अला किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बराह से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहां से कहां तक। ठीक है, बराह से लेके कहां तक, कृष्णा नदी तक। पहला शासक जो होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, ध्यान रखें कब से कब तक था, तो ध्यान में रखना है ये। ठीक है, कहाँ पे था, तो 1397 से लेकर 1355 तक रहेगा। ठीक है, 1455 तक, सॉरी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन साहब बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसका मूल नाम की बात करें जफर खान था। कौन था, इसका मूल नाम क्या था, जफर खान था। ठीक है, गद्दी पे बैठने के उपरांत गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसका क्या, 1297 होना चाहिए था। 1347 में है। रखेंगे 13, कल ही तो बता दिए थे इसको सुधार लेने के लिए। 1347 से, ठीक है, 1355 तक रहा था। ठीक है, 1347 में बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान में गलत लिख दिया है। ठीक है, और इसका मूल नाम क्या था, माइक वन कीजिए, जफर खान था। गद्दी पर बैठने के बाद किसको अपनी राजधानी बनाई, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, बिल्कुल आहसानाबाद इसका नाम बदल के रख दिया। ठीक है, अपने शासन के अंतिम दिनों में दाबुल पे अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य में 4 सूबा दी। चारों सूबा का नाम इंपोर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर को बांटा। ठीक है, कौन था, 4 सूबा में इसने अपने राज्यों को बांटा, मतलब 4 राज्यों में अपने संपूर्ण प्रांत मतलब देश को बांटा। जिसमें गुलबर्गा था, एक दौलताबाद था, ठीक है, एक बरार था, और तीसरा कौन था, विदर था। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। वो धार्मिक दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष में न्यायप्रिय शासक था, बता दिए थे दोनों तरफ। ठीक है, उधर विजयनगर साम्राज्य वालों को भी, इधर मतलब बहमनी वालों को भी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष रहना इनके लिए क्या था, मजबूरी था। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न इनसे बनता है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन में पहली बार हिंदुओं से जजिया लेने का मतलब आदेश दिया, न लेने का आदेश दिया। ठीक है, तो मतलब क्या किया था इन्होंने, मतलब हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश किसने दिया था, बिल्कुल अलाउद्दीन बहमन शाह ने मतलब हिंदुओं से मतलब जजिया न लेने के लिए आदेश दिए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चलते आगे। मोहम्मद शाह के समय बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुए इसी युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर पूछे भारत में पहला बार बारूद का प्रयोग कब किया गया था, ध्यान में रखिएगा, तो विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन व्यापक तौर पे बारूद के प्रयोग की बात करेंगे तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला छूट गया सर, क्या छूट गया, जी सर, इधर छूटा, मोहम्मद शाह प्रथम छूट गया। अच्छा मोहम्मद शाह प्रथम छूट गया, अच्छा चलेंगे। मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है, 1358 से लेकर 75 तक के शासक रहेंगे। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र जो था मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। ठीक है, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी जारी किए। उसे मिस्र के खलीफा से मानद पत्र मतलब प्राप्त हुआ, मतलब अब तुम शासक बन गए हो, ये मतलब उपाधि लेना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं से मतलब क्या करते थे, कहीं ना कहीं के खलीफा जो होते तो उनसे लेते, मुख्यतः तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ईरान का जो हो गया, उन लोग से ये लोग मतलब अपना मानद पत्र प्राप्त करते थे। ठीक है, तो किनसे लिया था, तो ध्यान में रखें, मिस्र के खलीफा से मानद पत्र प्राप्त करके मोहम्मद शाह जो था गद्दी पे बैठा, अपने नाम के खुतबे पढ़ाए। जब अपने नाम के खुतबा पढ़ाते थे, अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र शासक घोषित करना होता था। उसके समय मुख्य घटना बारलंग और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध थी। ध्यान रखेंगे, बारलंग का शासक कौन था, तो कायप नायक, और विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम से परस्पर समझौता किया, और जिसके तहत कायप ने मोहम्मद शाह से कौलसा के किले और बुक्का प्रथम ने कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों को दोआब की मांग की। ठीक है, इसके समय मोहम्मद शाह की लड़ाई किसकी हुई थी, बुक्का प्रथम से लड़ाई हुई थी। किससे लड़ाई हुई थी, बुक्का प्रथम से लड़ाई हुई थी। लेकिन इसमें, ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें यह भी शामिल था, बारलंग का शासक भी शामिल था जिसका नाम था कायप नायक। क्या नाम था उसका, कायप नायक। और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के परस्पर समझौता किया, और इसमें पूरा तो फेवर किसी ज्यादा मोहम्मद शाह को मिला, मतलब मोहम्मद शाह इसमें जीत जाता है। ठीक है, जिसके तहत कायप ने मोहम्मद शाह से, ठीक है, कौलसा के किले और बुक्का प्रथम से कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के दोआब की मांग की।
आप देखें अब क्या होता है, इसी में बारूद का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसी युद्ध में, ठीक है, बारूद का मोहम्मद शाह के समय में बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग पहली बार किया गया। तो बहमनी साम्राज्य ने बारूद का प्रयोग किया किसके विरुद्ध? का विजयनगर के विरुद्ध। बुक्का प्रथम के, हाँ, विजयनगर के विरुद्ध, मतलब बुक्का प्रथम के विरुद्ध मतलब क्या हुआ? तब बारूद का प्रयोग किया गया, ठीक है, जिसमें बहमनियों की सैनिक क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये छोटे स्तर पर बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर बात करेंगे तो बारूद का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, ठीक है, जो कि तोप में डालकर बारूद का प्रयोग किया था एक तरह से। अब तीसरा शासक की बात करेंगे, तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, 97 से लेकर 22 तक रहेंगे। बहमनी राज्य का माई किन क्या को कर रहा है? बहमनी राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक तजाउद्दीन फिरोज शाह था, जिसने 1397 से 1422 तक शासन किया। फिरोज शाह ने खरेला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीता, ठीक है, बरार आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। फिरोज ने पहली बार विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को अपने दरबार में उच्च पद पे नियुक्त किया, ठीक है। तो किसके समय में, ठीक है, दरबार में, बहमनी साम्राज्य के दरबार में हिंदू और ब्राह्मण जो थे ऊंचे पद में थे। तो तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, नाम इसका ध्यान में रखिएगा। फिरोज स्वयं भी विद्वान था, कवि एवं सुलेखक था। सुलेखक मतलब समझते हैं ना, जो अच्छा लिखता है। इसने हिंदू मुस्लिम मिश्रित स्थापत्य को प्रश्रय दिया। उसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, एग्जाम में पूछा हुआ है। फिरोजाबाद नगर जो है भीमा नदी के किनारे किसने स्थापना किया था? तजाउद्दीन फिरोज शाह ने किया। किसने किया? बोलते रहिए, नींद नहीं आएगी ऐसे। तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया तथा दौलताबाद के निकट जंतर मंतर बनवाया, ठीक है। तो दौलताबाद के निकट जंतर मंतर किसने बनवाया? तो तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाह चौल एवं दाभोल का विकास किया। ये भी पूछा जाता है। बहमनी साम्राज्य का दो प्रमुख बंदरगाह कौन था? चौल एवं दाभोल। क्या बताएंगे? चौल एवं दाभोल जो था बंदरगाह था, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है, याद इसको रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये सारे चीजें होते लगते बहमनी साम्राज्य का पतन भी होता है। तो सबसे पहले बहमनी सुल्तानों की असहिष्णु धार्मिक नीति का हिंदुओं में असंतोष ब्यारत था, क्योंकि सारा सुल्तान जो था हसन गंगू की तरह नहीं था। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन बहमन शाह की तरह सारे के सारे सुल्तान नहीं थे, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की तरह सारे के सारे सुल्तान नहीं थे। कुछ की नीति जो थी इस्लाम की तरफ झुकाव थी। इससे मतलब हिंदू क्या हो गए? अप्रसन्न हो गए। क्या हो गए? हिंदू जो थे अप्रसन्न हो गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए ना। बहमनी साम्राज्य के सुल्तान स्वेच्छारी एवं निरंकुश शासक थे, उन्हें अधिकारी पर कोई अंकुश नहीं था। बहमनी साम्राज्य के सुल्तान की स्वेच्छारी थे, निरंकुश शासक थे, उन्हें अधिकारों पे कोई अंकुश नहीं था। अधिकांश सुल्तान भोग विलासी तथा अत्याचारी प्रवृत्ति के थे, ठीक है। बहमनी सुल्तानों ने अपनी प्रजा के भौतिक उन्नति के लिए कोई ठोस कदम नहीं अपनाया। महमूद गवा एक बहुत ही मतलब लायक आदमी थे, लेकिन इसको भी फांसी पे लटका दिया जाता है। महमूद गवा जैसे योग्य प्रधानमंत्री को भी आंतरिक कलह का प्रमुख का रोष भुगतना पड़ा। उसकी हत्या के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन मतलब क्या था? सुनिश्चित हो गया, ठीक है। अरे महमूद गवा जो था ना, थोड़ा कंफ्यूजन में बेचारा मारा जाता है। इस पे आरोप लगता है क्या कि मतलब इनसे विजयनगर साम्राज्य वालों से मिल गया है, लेकिन ये बस एक मतलब, लेकिन राजा को अगर किसी भी तरह का आरोप लगा तो भाई उसको जांच करवाना चाहिए। वो आनंद फानंद में मतलब फांसी की सजा दे देता जबकि प्रधानमंत्री था, लेकिन बाद में जाके बहुत अधिक अफसोस भी करता है, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं रहती है, जस्ट एक अफवाह ही था, ठीक है। अब महमूद गवा जैसे योग्य प्रधानमंत्री के जैसे ही मतलब हत्या होता है, मतलब फांसी देना बिना किसी कारण का हत्या ही था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य का मतलब पतन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं करवाऊंगा। चलिए इसको पढ़िए। खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। राजवंश फारूकी वंश संस्थापक मलिक राजा। बरार का एलिशपुर गाविलगढ़। राजवंश इमाद शाही वंश संस्थापक था फतहुल्लाह इमाद शाह। बीजापुर की राजधानी नौरसपुर। राजवंश आदिल शाही वंश संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर की राजधानी जुन्नार। अहमदनगर खिड़की निजाम शाही वंश था।
इसका संस्थापक मलिक अहमद। गोलकुंडा का राजधानी गोलकुंडा था, इसके संस्थापक कुतुब शाही वंश। हो गया। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। ठीक है। अब फारूकी वंश थी, दक्कन के प्रमुख राज्य राजधानियों में संस्थापक है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? मलिक राजा थे। ठीक है, तो इस खानदेश का राजधानी याद रखिए, वंश का नाम छोड़ दीजिए। ठीक है, वंश भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, खानदेश का राजधानी बुरहानपुर था। ठीक है, और इसका मतलब संस्थापक भी था मलिक राजा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बरार की बात करेंगे। ठीक है, ये इमाद शाही वंश यहाँ पे था। और देखिए सबका नाम जो था ना वंश के साथ ही वहां का संस्थापक भी होगा अप्रोक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका संस्थापक होता है फतेह उल्लाह इमाद शाह था। बीजापुर की बात करेंगे तो यहाँ का राजधानी नौरसपुर था। यहाँ पे आदिल शाही वंश था और यहाँ का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह भी था। ठीक है, जो कि किसके संस्थापक था? एक बहुत ही मोन्यूमेंट इसने बनाया था यूसुफ आदिल शाह ने। कौन सा मोन्यूमेंट्स बनाए थे? गोल गुम्बज। ठीक है, गोल गुम्बज, गोल गुम्बज। ठीक है, इसी ने बनाया था ना गोल गुम्बज ने, बीजापुर का गोल गुम्बज यूसुफ आदिल शाह ने। अहमदनगर की बात करेंगे तो निजाम शाही वंश था, इसका फाउंडर जो था मलिक मलिक अहमद था। ठीक, गोलकुंडा की बात करेंगे कुतुब शाही वंश था, यहाँ पे कुली कुतुब शाह कहते हैं इसको। ठीक है, बीदर की बात करेंगे बरीद शाही वंश था, यहाँ पे अमीर अली बरीद जो था इसके संस्थापक थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, किस किला के संदर्भ में कहा जाता है कि अकबर ने इस किला को खोलने के लिए मतलब सोने की चाबी से मतलब किला को खोला था? एक खानदास के संदर्भ में कहते हैं। ठीक है, खानदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खानदेश की बात करेंगे, संस्थापक मलिक राजा। बरार का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद। गोलकुंडा के संस्थापक कुली शाह। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप चलते आगे। ठीक है, अब है दक्कन के राज्यों से संबंधित प्रमुख सरदार। तो बहमनी का कौन था प्रधानमंत्री? तो महमूद गवा। अहमदनगर का मलिक अंबर, और मलिक अंबर का ही नाम है मुक्कल खां डक्कनी, लेकिन आप मलिक नंबर का याद रखिए। ठीक है, गोलकुंडा का मीर जुमला। ठीक है, मदना और अखन्ना। बीजापुर का अफजल खां मुरारी पंडित। ठीक है, अफजल खां। ठीक है, अफजल खां जो था, अफजल खां किसका रिलेटिव था? अफजल खां अफजल खां शिवाजी शिवाजी को ही किया था। हाँ बिल्कुल, शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी। किससे? बगनक से। किससे? बगनक से हत्या की थी शिवाजी ने इनकी। ठीक है, उसको भारत लाया गया बगनक को। ठीक है, तो बीजापुर बघनक का क्या अफजल था? खान मुराद क्या? बघनक क्या था? बगनक जो था वो मतलब क्या होता है, उसने मतलब चीर दिया था अफजल खान को। ठीक है, और बगनक एक प्रकार का हथियार था जो कि पूरा उनके नाखून में फंसा अच्छा। हुआ था। ठीक है, और उसी से मतलब हत्या किया था अफजल खान को। ठीक है, तो बीजापुर का अफजल खान था, मुरारी पंडित भी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोलकुंडा का मीर जुमला। ठीक है, मदन्ना और अखन्ना। अहमदनगर का मलिक अंबर। ठीक है, बहमनी का मतलब क्या था? इस सरदार थे महमूद गवा थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे तो आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी दोनों निपट जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ मिसिंग भी है विजयनगर, इसमें थोड़ा सा और भी होना चाहिए। जैसे दक्कन का नीरो हुमायूं को बोलते थे, ये सब इसमें छूटा हुआ है। हालांकि ज्यादा बहमनी से प्रश्न कभी नहीं पूछा है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न कभी कभी पूछता है यही। ठीक है, इसके समय में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, बारूद का पहला प्रयोग हुआ था ना, मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है, बुक्का प्रथम के विरुद्ध। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। संस्थापक का नाम पूछ देता है। दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, सो पूछता है। कब स्थापना हुई थी बहमनी साम्राज्य का, सो पूछता है 1347 में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का मूल नाम क्या था? जफर खान था, ध्यान में रखिएगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? गुलबर्गा में थी, ध्यान में रखेंगे। गुलबर्गा का नाम बदल कर क्या रखा क्या था ना, तो अहसानाबाद नाम रखा था। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। कितने राज्य में मतलब इसको बांटा था? तो 4 राज्य, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। ठीक है, ध्यान में। किसने मतलब हिंदुओं पे दक्कन में फर्स्ट टाइम इन दक्कन ने किसने हिंदुओं के से जजिया न लेने की कसम खाई थी, कौन था? तो अला क्या नाम था इसका? बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया लेने की बात नहीं कही थी। ठीक है, उसका बेटा जो था मोहम्मद शाह प्रथम बनता है, जो कि अपने नाम का खुतवा पढ़ाता, सिक्के भी जारी करता है, मतलब खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। मानद पत्र किससे लिया था? तो मिस्र के खलीफा से। इसके समय में देखेंगे विजयनगर में हिंदू राजस्व से इसके समय में युद्ध होती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। हाँ, ताजाउद्दीन फिरोज से एक दो प्रश्न कभी कभी रहता है।
जैसे कई बात करें तो इसके ये मतलब बहुत बड़ा मतलब विद्वान खुद भी था, ठीक है, सुलेखन भी था। ब्राह्मणों और विद्वानों को अपने समय में ऊंचे पद दिए अपने दरबार में, ठीक है। और इसने मतलब फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, जो कि भीमा नदी के किनारे था। खगोल शास्त्री के अध्ययन को बढ़ावा दिया। दौलताबाद के निकट एक जंतर मंतर का स्थापना किया था तजाउद्दीन फिरोज शाह ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसके समय दो मतलब थे बहमनी साम्राज्य के बंदरगाह थे, एक का नाम था चौल था, दूसरा का नाम क्या था, दाभोल था, ठीक है। मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था, मक्का का द्वार? सूरत को। किसी पे प्रश्न पूछा था ये, 69 मुझे में याद पूछा आ हुआ था। रहा है। 69 हाँ में ठीक था। है, सूरत को बोला जाता था, ठीक है। और सूरत को शिवाजी ने कितनी बार लूटा था? 2 बार। 2 बार सूरत को लूटा, एक बार ठीक है। शिवाजी 64 ने में था। सूरत 64 में 70 में ना, जी। ठीक है, 2 बार लूटा था। रीजन क्या था, सूरत जो था सबसे बड़ा राजस्व का सेंटर था मुगल के लिए, तो मुगल को चैलेंज करने के लिए उन्होंने सूरत को लूटा था 2 बार, ठीक है। तो सूफी आंदोलन पढ़ाना ये नया चैप्टर है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कल ही शुरू करूँ, ठीक है ना। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है सूफी। आप लोग इसको एक बार पढ़ कर आए, फिर हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। आपका औरंगजेब जो था किस सिलसिला का था, कादरी का था या फिर सोहरावर्दी का था? सोहरावर्दी का था ना। हाँ। हुमायूं सतारी सिलसिला का था, ठीक है। सोहरावर्दी का था कि कादरी का था? कादरी का था। ना सर, कादरी का नहीं दारा था। सिकोटा कादरी से आता था। दास को कादरी म्यूजिक का को था। बैन किसने किया था, म्यूजिक का बैन किसमें था, उसी का होगा वो। औरंगजेब किया था। हाँ, तो उस सिलसिला में म्यूजिक भी बैन था, इसीलिए वो भी उसको फॉलो करता था। कादरी का ही था, एक बार देखना पड़ेगा इसको। कादरी का ये भी था, दारा सिको कादरी का भी था, एक सेकंड देख बताते हैं ठीक है। सतारी का तो हुमायूं था। ये सब पढ़ेंगे, इससे प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। भक्ति आंदोलन का असम में जनक कौन थे, असम में? चैतन्य। शंकर। असम में चैतन्य, शंकर देव। बंगाल में हाँ, चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर कौन आया? रामानंद। हाँ। रामानंद लेकर आया था, बिल्कुल। बहुत लंबा चैप्टर होगा ये, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। कल ही इसकी शुरुआत करेंगे, 4-5 दिन में निपटेगा ये। नामदेव कहाँ के संत थे, नामदेव? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के। जानते हैं, ये शुरू में डाकू थे नामदेव, लिखा भी होगा। तुकाराम कहाँ के थे? महाराष्ट्र। ये किनके ये धार्मिक, ये किनके ये गुरु थे ये? रामदास। शिवाजी। अच्छा। नहीं सॉरी, शिवाजी के रामदास थे, हालांकि इनसे तुकाराम से भी शिवाजी मतलब प्रभावित थे। और शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों का भेंट लेने से इनकार करे। रामदास के मतलब धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी, सॉरी, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, उल्टा बता दिए। काफी वो होगा, उसके बाद मुगल के बाद समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। काफी लंबा चैप्टर है, कल के क्लास में इसको शुरुआत करेंगे हम लोग।